आज हम लोग जानेंगे जनन के प्रकार के मुख्य रूप से और इस रूप में जब हो गए तो ये तेजी से वृद्धि करेगा, क्योंकि 2 से 4 1 से 2 बना है तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। कोई बीमारी होती है तो देखते हो कितना जल्दी बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब दूध से दही बनती है जिसमें लैक्टोबैसिलस काम करता है। पहला नंबर क्या जानेंगे हम लोग? द्विविभाजन, या जिससे हम आम भाषा में कह सकते हैं द्विखंडन। द्विविभाजन का मतलब क्या? द्विखंडन मतलब क्या? ध्यान से समझिए, कीवर्ड को सिर्फ समझिए। कीवर्ड समझिएगा तो आपको कभी भी डिफिनेशन याद नहीं करना होगा, आप सिर्फ कीवर्ड से आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए हर वर्ड का कीवर्ड समझने की कोशिश कीजिए। द्विविभाजन का मतलब क्या हो गया? द्वि का मतलब 2 और विभाजन का मतलब टुकड़ा। विभाजन का मतलब क्या? टुकड़ा। जब एक ही जीव टूटकर 2 टुकड़ों में बदल जाए, 2 टुकड़ा बना ले, तो यह जब 2 टुकड़ा बनेगा, जब 2 अलग अलग टुकड़ा बनेगा, 2 हिस्सा बनेगा, तो क्या कहलाएगा? यह जब 2 टुकड़ा बनेगा, नया तैयार होगा, तो यह कहलाएगा द्विविभाजन। यानी एक आपका जीव हो गया और यह टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा, और ये टुकड़ा हो गया दूसरा, 2 टुकड़ा हो गया। तो जब ये 2 टुकड़ा बनेगा अर्थात 1 से 2 नए जीव की जब उत्पत्ति होगी, तो अलैंगिक जनन की उस विधि को हम लोग द्विविभाजन कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? द्विखंडन। क्या कहेंगे इसे? द्विखंडन। अर्थात कि एक ही होगा और एक से क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, तो इससे हम लोग कहते हैं द्विखंडन। ठीक है। इसके अलावा अब जब द्विखंडन हो गया तो इसके अलावा जो अगली विधि होती है अलैंगिक जनन की, वो हो जाएगी आपकी बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा। तो बहु का मतलब बहुत, खंडन का मतलब टुकड़ा। खंडन का मतलब क्या? टुकड़ा। एक जब टूटेगा तो 1 से 2 नहीं बनेंगे, हो सकता है 3 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए, हो सकता है आपका 5 बन जाए, हो सकता है आपका 8 बन जाए। ठीक है। जब 1 से ज्यादा, यानी कि एक ही जीव है, एक ही जीव है, लेकिन एक जीव से एक बार टूटने के बाद 2 से अधिक नए जीव की उत्पत्ति होगी। 2 से अधिक नए जीव की जब उत्पत्ति होगी तो वह जो क्रिया होगी आपकी किस में आएगी? बहुखंडन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? बहुखंडन। अर्थात कि द्विखंडन जब 1 से 2 बने तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि। और वही बहुखंडन क्या होता है? जब क्या हो आपका 2 से अधिक बने, 2 से क्या हो जाए? अधिक जब बनेगा तो उससे हम लोग कहेंगे बहुखंडन विधि। यानी कि 1 से अधिक आपकी नए जीवों की उत्पत्ति होना। उसी प्रकार से इसके अंदर और भी आते हैं आपके मेथड, वो होता है आपका पुनरुद्भवन। ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है? कि नए जीवों की फिर से उत्पत्ति हो जाना, पुनः उत्पन्न हो जाना। पुनर का मतलब क्या? पुनर का मतलब फिर से। उद्भव का मतलब क्या होता है? उद्भव का मतलब निकलना, बनना, उत्पन्न होना। तो जब फिर से आपका गन्ना का, ठीक है, जो गन्ना का पौधा है, गन्ना का पौधा है, और ये गन्ना का पौधा आपने देखा होगा, तो गन्ना के पौधा में आपने देखा होगा एक चीज देखने को मिला होगा कि उस गन्ना के अंदर बहुत सारे गांठ होते हैं, छोटे छोटे बीच में गांठ होते हैं। तो गांठ में क्या होता है कि जितने गांठ होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं उसे? नोड्स। और जब 2 नोड्स के बीच में जो जगह होते हैं ना, जिसमें आपका रस, जिससे हम लोग रस निकालते हैं, वो वाला हिस्सा कहलाता है हमारा इंटरनोड्स। क्या कहलाता है? इंटरनोड्स। अब क्या करते हैं कि इस गन्ने से अगर हमें नया गन्ना का पौधा चाहिए, नया गन्ना का पौधा हमें अगर लगाना हो, तो क्या करते हैं? हम इसको यहां से काट लेते हैं। यहां से काटने का मतलब क्या हो गया? कि हमें क्या मिल गया? इस प्रकार से मिला आपका गन्ना का टुकड़ा। इसमें क्या हो गया? 2 हमें नोड्स मिला, एक ये नोड्स हो गया और एक ये नोड हो गया, 2 नोड मिला। अब इसको धरती के अंदर हम लगाएंगे,
अब धरती के अंदर लगाएंगे तो यहाँ से पौधा तैयार होगा और एक पौधा यहाँ से तैयार होगा, दो पौधे आपके तैयार होंगे, तो ये पुनरुद्भवन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा पत्थर चूर का पौधा, ये आपका पत्ता हो गया पत्थर चूर का, मान लीजिए। अब यह पत्थर चूर के पौधे का यह पत्ता है, जब तक वह डाली में लगा हुआ है पत्ता, तब तक वह पत्ते के रूप में काम करेगा, मतलब कि भोजन बनाने में काम करेगा। लेकिन वह पत्ता जब किसी भी रूप में अगर धरती पे गिर जाए, तो धरती में गिरने के बाद क्या होता है, इसका जितना भी पत्ती का विन्यास होगा, उस प्रत्येक विन्यास से एक नया पौधा बनेगा, यहाँ से एक नया पौधा, एक यहाँ से नया पौधा तैयार होगा, फिर आपका जो ये वाला हिस्सा होगा यहाँ से एक नया पौधा तैयार होगा, फिर यहाँ से एक नया पौधा तैयार होगा। फिर देखिए ये मतलब एक पत्तियां धरती पे गिरी तो 1 2 3 4 और 5 नए 5 पौधे तैयार हो, तो क्या हो गया, पुनरुद्भव हो गया। अर्थात क्या, तुरंत आपका कोई पौधा गिरा धरती पर और धरती पर गिरने के साथ ही क्या हो गया, नए आपके 5 पौधे तैयार हो गए, नए 5 पौधे बन गए। तो यह जो विधि हो गई जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन की विधि, यानी फिर से नए जीवों को उत्पन्न होने की विधि। तो यह पुनरुत्पादन हो गई। चौथा जो पार्ट है आपका मुकुलन। अब मुकुलन देखते ही आपको दिमाग में आता होगा कि भाई इससे तो रटना ही पड़ेगा इस परिभाषा को, लेकिन इसकी परिभाषा भी नहीं रटनी है आपको। मुकुलन देखते ही आपको ध्यान रखना है कि मुकुल, क्या रखना है, मुकुल। मुकुल का मतलब क्या होता है कि शरीर का बढ़ा हुआ हिस्सा, शरीर का बढ़ा हुआ हिस्सा या भाग, शरीर का हिस्सा या भाग, ठीक है। अब न का मतलब क्या हो गया, जनन, यानी शरीर के जो हिस्सा जो बढ़ जाएगा, जिस भाग से वो क्या होगा, जनन की क्रिया होगी। अर्थात कि जो हिस्सा बढ़ गया, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि हाइड्रा का पौधा है। अब इस हाइड्रा के पौधे में क्या हो गया कि ये प्रवर्ध निकल गया। प्रवर्ध मतलब एक भाग आपका बगल से निकल गया। ये पौधा मान लीजिए हाइड्रा का, ये पौधा किस चीज का है, हाइड्रा का, और बगल में एक प्रवर्ध निकल गया साइड में। अब प्रवर्ध निकलने के कारण क्या होगा, यह प्रवर्ध कुछ दिनों के बाद वृद्धि करने के बाद यह प्रवर्ध यहाँ से टूट जाए। यह जो प्रवर्ध निकला है इसका नाम इसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुकुल। अब यह प्रवर्ध कुछ दिन बाद यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे एक और नया पौधा तैयार करेगा, और यह जो नया पौधा होगा यह आपका हाइड्रा का नया पौधा तैयार हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक पौधा है, पौधे में मुकुल निकला यानी प्रवर्ध निकला, और प्रवर्ध यह टूट कर फिर एक नया पौधा तैयार कर दिया। तो मुकुल से एक नया जनन की क्रिया हो गई और उससे एक नया पौधा तैयार हो गया। तो मुकुल से नया पौधा तैयार करने की जो विधि हो गया उससे हम लोग ने क्या कह लिया, मुकुलन विधि। क्योंकि मुकुलन भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, अर्थात कि ऐसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के प्रवर्ध से निकलकर नया पौधा तैयार हो, और उस प्रवर्ध को हम लोग मुकुल के नाम से जानेंगे, और उस मुकुल से नया पौधा तैयार हो गया तो वह विधि हमारी क्या हो गई, मुकुलन की विधि हो। वह विधि क्या हो गई, मुकुलन की विधि। तो इस तरह से हमने 4 देखा, द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुत्पादन और मुकुलन। उसके बाद अगर 5वें की अगर बात करें हम लोग, तो 5वीं विधि हमारी हो जाएगी बीजाणु जनन। क्या हो जाएगी, बीजाणु जनन। अब देखिए बीजाणु जनन की क्रिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी जो जीव होंगे, बीज वाले जो अणु होंगे, बीजाणु का मतलब क्या, बीज के जो अणु जिनसे नया जीव तैयार होगा, यह अणु जो होंगे एक छोटे से थैले में रहेंगे, और इस थैले से क्या होंगे कि जब यह थैले में जब तक है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे यह थैला फटेगी तो इनसे नए नए जीव के रूप में उत्पत्ति होंगे, नए नए जीव आपका तैयार होंगे। तो एक बीजाणु धानी के अंदर मान लीजिए कि 25 बीजाणु है, अब 25 बीजाणु है तो एक बार आपका बीजाणु धानी ये फटेगा तो 25 नए क्या हो जाएंगे, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी।
तो ये हो जाएगी आपकी बीजाणु जनन। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।